देश भर में रंगों के त्योहार होली की तैयारी जोरों पर है। होली का त्योहार फागुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन के रूप में और दूसरे दिन रंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा को होता है। होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होली पर्व से जुड़ी हुई अनेक कहानियां हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसने अपने राज्य में भगवान नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आदेश का पालन हुआ, परंतु आग में बैठने पर होलिका तो आग में जलकर भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अधर्म पर धर्म की, नास्तिक पर आस्तिक की जीत के रूप में होलिका दहन को देखा जाता है। उसी दिन से प्रत्येक वर्ष ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका जलाई जाती है। इस प्रकार हिंदुओं के कई अन्य पर्वों के भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। भगवान कृष्ण के साथी राधा के जन्म स्थान बरसाने की लठमार होली भारत के सबसे रंगीन पर्व होली मनाने के अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाने की लठमार होली फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के पश्चात नंदगांव के पुरुष वाले होली खेलने बरसाने गांव में आते हैं। इन पुरुषों को होरियारे कहा जाता है। बरसाने की लठमार होली के बाद अगले दिन यानी फागुन शुक्ल दशमी के दिन बरसाने के होरियार नंदगांव की होरियानियों से होली खेलने उनके यहाँ पहुँचते हैं। तब नंद भवन में होली की खूब धूम मचती है। दरअसल बरसाने की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गया। उसी का परिणाम है कि आज भी इस परंपरा का निर्वहन उसी रूप में किया जाता है। जब नाचते झूमते लोग गांव में पहुंचते हैं तो औरतें हाथ में ली हुई लाठियों से उन्हें पीटना शुरू कर देती हैं और पुरुष भी खुद को बचाते बचाते
भागते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यह सब मारना पीटना हंसी खुशी के वातावरण में होता है। औरतें अपने गांव के पुरुषों पर लाठियां नहीं बरसाती, बाकी आसपास खड़े लोग बीच बीच में रंग बरसाते हुए दिखते हैं। इस होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग बरसाने आते हैं। आइए जानते हैं होली के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। घर परिवार में किसी भी प्रकार का दोष होने पर होलिका दहन में सभी घर वालों को शामिल होना चाहिए और 3 परिक्रमा लेते हुए पीली सरसों, अलसी और गेहूं की बालियां अग्नि में डालनी चाहिए। इससे नज़र दोष दूर होगा और ग्रह अनुकूल होंगे, जिससे घर में शुभता आएगी। होलिका की भस्म का टीका करने से नज़र दोष, ग्रह बाधा और प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को अपने घर लाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से बरकत आती है और अनावश्यक खर्चे रुकते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।